ना वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आप लोग को। अब फिर देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं सूर्य की। जय हिंद दोस्तों, हम लोग एक नया टॉपिक लेकर फिर से आ गए। नया टॉपिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेकर आता हूँ भाई। प्रकाश संश्लेषण नाम तो सुना ही होगा। मनुष्य में होती है ना ना भाई, पौधों में होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग थोड़ा मतलब कार्बनिक पदार्थ की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं होते हैं, वो खाली पौधों के पास होते हैं। ठीक है। हम्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोल सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो इससे एक क्वेश्चन नहीं, लगभग में 10+ क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन मतलब गैस कहाँ बनती है, कौन से मतलब क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन कार्य काम करते हैं। जैसे गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और H2O जल हो गया। ठीक है। इसमें कौन कौन सा कार्य भाग लेते हैं, क्या बनकर रेडी होता है, नहीं कौन सा प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है। इसमें जो प्रोडक्ट हमारा वो सॉरी ग्लूकोज होता है वो किस रूप में बन के स्टॉक होता है, इसमें कैसे क्रिया होती है। मतलब अनेक प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। MCQ बन जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में 4-5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपको देख के जाना है। ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं भाई। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखो आपने नॉर्मल पौधा तो देखा होगा। नॉर्मल पौधा देखा होगा तो जीवित कैसे रहते हैं भाई, आपने देखा होगा जो नॉर्मल पौधे होते हैं। कोई पेड़ पौधा लीजिए, एनीथिंग जो पौधे होते हैं जिनमें जान होती है, प्राण होते हैं, वो पौधे जो प्राणी होते हैं, मतलब प्राणी का मतलब जिनमें जीवन होता है। ठीक, वो अपना जीवन कैसे व्यापन करते हैं, मतलब कैसे यापन करते हैं, कैसे वो जीवित रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे कि वो अपना भोजन खुद स्वयं ही बना लेते हैं। ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जो भी पौधे जो भी पौधे होते हैं उनमें पत्तियां भी होती हैं। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियां हरी होती है, और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है। होता है क्या भाई, देखो जो हम जो इनकी ज़रूरत होती है, एक तो उनके पास होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश होना चाहिए जो प्रकाश सूर्य दे देता है। दूसरा जरूरत होना होती है इनको क्लोरोफिल, जो इन्हें पत्तियों में खुद होता है, स्वयं ही उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें स्वयं ही होता है। और दूसरा होता है जल। जल जो हम लोग डालते हैं, ये नमी से, जमीन से, उनका नमी से मिल जाता है जल। और दूसरा जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी जो वायुमंडल है इसमें भरी पड़ी है। भरी पड़ी में ज़्यादा मात्रा में तो नहीं है, लेकिन हाँ है, बोल सकते हैं ये अपने काम यापन कर सकते हैं इस प्रकार। और दूसरी बात, जब हम लोग छोड़ते हैं भाई वो भी कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं ना, इससे भी ये लोग अपना करते हैं जो क्रिया होती है। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा जरूरत क्या होती है, सबसे पहले इनकी देखो इसमें जो इनकी पत्तियाँ होती हैं इनमें होती है क्लोरोफिल। क्या होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक, ये याद रखना, क्लोरोफिल होता है किनमें, इनकी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा जल कहाँ से ले लेते हैं, ये H2O ले लेते हैं अपनी जड़ों से। ठीक है। ये बोल सकते हैं, नहीं लेते ही हैं भाई, कहाँ से, यहाँ से ले लेंगे क्या, यहाँ से थोड़ी ना लेंगे, जड़ से लेता है। ठीक है। ऊतक ऊतक नाम सुना होगा, एंजाइम्स जो नाम थे ये सब लेकर जाते हैं। ठीक है। ये डिटेल में पढ़ना है तो भाई आप बोलना, कमेंट कर देना तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं। और ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं, पूरा वातावरण पड़ा हुआ है, पूरा वातावरण पड़ा। अब प्रकाश कहाँ से लेते हैं भाई, सूरज भगवान तो जिंदा बैठे अपने, ये यहाँ से ले लेते हैं। सूर्य, क्या है, सूर्य, यहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश ले लेते हैं। तो भाई इसमें कितने कितने मतलब जो अभिकारक हुए, अभिकारक तो भाई ये दो हुए, लेकिन ये दोनों उपस्थिति में होते हैं। इतने जो होते हैं मेन आपके होते हैं मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य। इतनी उपस्थिति होती है, बस आपको ये चारों को याद रखना। कितने हैं, चार। कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर। 4 मेंबर से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है, उत्पाद होता है वो बनता है। क्या उत्पाद बनता है अभी बताता हूँ आपको। ग्लूकोज बनता है, साथ में एक और ऑक्सीजन बनती है, और साथ में H2O बनता है। ठीक है। आपको जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो ध्यान देना है। ठीक है। इसमें ये ये और ये याद रखना पड़ेगा, ये कि ये भूल गए आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी उपस्थिति दर्शानी होती है इन दोनों की, और ये क्या होते हैं आपस में क्रिया करके आपके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो भाई लेट्स गो, देखते हैं कैसे। ये दो रखना है, इन दोनों को लेकर रहना। ठीक है। कहाँ पे आके दिखा देता आपको। ठीक है। सबसे पहले पेड़ क्या करते हैं, जो अपने वातावरण होता है, पर्यावरण, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है। क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ठीक। फिर क्या करेगा, अपनी जड़ों से क्या ले लेगा, H2O यानी जल ले लेगा। ठीक है। तो जल ले लेगा भाई, H2O। ठीक। अब किसकी उपस्थिति होती है भाई, सबसे पहले सूर्य की उपस्थिति होती है। ये बोल देते क्लोरोफिल तो इसके पास ही होता है, सबसे पहले बोल देते क्लोरोफिल की उपस्थिति। ये बोल सकते दोनों की उपस्थिति भी ही करता है, तो सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है। और दूसरी बात क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल। ओके।
अब बनता क्या है देखो भाई, इसमें थोड़ा जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इसमें भारी मात्रा में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे जब लेंगे तो यहाँ पे 6 कार्बन आएंगे, तो यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले देखते हैं क्या क्या बन रहा है। आपको प्रोडक्ट ये समीकरण देख लेना, याद ही कर लेना। ठीक है, ये बेटर रहेगा। वरना देखो यहाँ पे भी कैसे क्या गुणा करना है, बैलेंस करना होता है। अपने स्टार्टिंग में सीखा होगा ना बैलेंस करना, तो अभी सीख लेना। ठीक है, हम फिर से सिखा देंगे आपको। यहाँ पे क्या करें, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ओके। बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन बनेगी अपनी, हाँ ऑक्सीजन बनेगी, ये वो बनेगा सामने H2O। ठीक है भाई, आप देखो इन दो खाली दो प्रोडक्टों से क्या क्या बन गया बवाल। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया, जल बन गया। आप सोच कंफ्यूजन हो गए, इतने छोटे से प्रोडक्ट्स के इतने ज़्यादा बन गए। ये इसलिए बन गए क्योंकि ये एक मात्रा में नहीं आते हैं, ये एक मात्रा में नहीं आते। ये इसके 6 अणु आते हैं, इसके 12 अणु आते हैं, और इसके देखो अब जो इसके 6 अणु आए हैं, एक या कितना जो पर्यावरण से अपने वातावरण से यानी वायुमंडल में से कितना लेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेगा, कितने 6 अणु, छः 6 अणु लेगा कार्बन के, और 6 दूना 12, 12, और ये 12, 12, और ये आई थिंक कितना होगा, 6 दूना 12, 12, 12, 24, 24 अणु लेगा ऑक्सीजन के। इतने लेगा और कहाँ के, अपने वातावरण इन्वायरमेंट से। ठीक है, अभी इनको पूरा बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से 6 से गुणा कर देंगे। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 6 है तो 2 होता है, 6 से गुणा कर देंगे। और इसको भी 6 दूना 12, यहाँ से इसको भी क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण को बैलेंस कैसे देखते हैं, चेक करते हुए एक बार। आपको ये जरूर मतलब ये देखना जरूरी है। ठीक है, चेक करते हुए कार्बन कितने हैं, 6 हैं, 6 कम 6, एक ही कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन। ठीक, ये कार्बन हो गया बैलेंस। दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन, 6 दूना 12, 6 दूने 12, 6 × 2 = 12। ठीक है, 6 हो गए, इधर 12 कम 12, कितने हो गए, 12, 12, 24 हो गए। अभी तो देखो 24 है कि नहीं, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 भी इधर देखो, यहाँ पे कितने 12 हुए, प्लस कितने हुए 6, प्लस 6, 18 हो गए। कितने, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना तुम लोग, ये 6 हो गए, सॉरी हाँ बस इतने हो रहा है, कितने हो रहा है, हाँ 18 से 24 हो गए ना ये, 24 तो इधर क्यों कम हो रहा है भाई, 6 दूना 12, हाँ हाँ सही तो है यार, 6 दूना 12 और प्लस 6 दूना 12, 12, 12, 24 हो गए ना ये 12, ये 12 हो गए तो 24, कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा। इतनी बड़ी क्वेश्चन मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं ना, इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया। ठीक है, ये इधर भी 12 देखो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12, और 6, 12, 12 कम 12, 12, 24 हो गए। इधर भी देखो 24 हो गए, 6 ये और 6 ये, और ये 6 दूना 12, 12 ये हो गए बराबर। ठीक है, छोटी कन्फ्यूज़न हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेना। वैसे भी ये कोई इक्वेशन दिखाता नहीं बताता नहीं है ना बीच में, वैसे मैंने सोचा बस थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना, वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आप लोग को। अब फिर देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 दूना 24, कितना हो गया 24, इधर हो गया। ठीक है, कितना 24, और कुछ नहीं है, 24 इधर भी होनी चाहिए, तो 12 ये है। ठीक है, और प्लस 6 दूना 12, 12 ये है, 24, दैट इज इक्वल। क्योंकि ये हम देखते हैं बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहते हैं, ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसे बना सकते हैं। जो भी है, जो भी द्रव्यमान उपस्थित है पृथ्वी संसार में, उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, आप देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये ऐसे फॉलो कर रहा है, हमने छः छः का कार्बन डाइऑक्साइड की 6 अणु लिए, तो इसमें ये अलग रूप में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये हमने मतलब अपने मन से नहीं बनाया, ये जो पेड़ पौधे ने बनाया अपने मन से, अपनी अपनी तरफ से नहीं बनाए। ये सब जो है ना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि ये हम संसार में द्रव को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। ये परिभाषा कहती है हमारी द्रव्यमान संरक्षण की, तो सेम टू सेम ये फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, तो वो क्लियर हो गया होगा इतना कैसे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो, उससे भी कुछ आप सीखे होंगे, क्योंकि ये बैलेंस करने में थोड़ा कन्फ्यूजन तो होता ही है। ठीक है भाई, आपको हमने नया तरीका बता रखा है, एकदम छोटा सा तरीका, आप वीडियो में देखें, मतलब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, एकदम ईजी वे में सीख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, लिखना तो लिख सकते हैं, हाँ ये आपको बनकर तैयार करते हैं ग्लूकोज, क्या लिख देते हैं ग्लूकोज, ओके ग्लूकोज। ये होता है ऑक्सीजन, क्या होता है ऑक्सीजन, आप समझ जाओगे भाई, ऑक्सीजन। ठीक, ये होता है जल, जल ओके। और ये क्या अपना कार्बन डाइऑक्साइड, क्या
कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऐसे लिख लो ना, साइड ऑक्साइड, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी जल है भैया, जल, उधर भी जल ही बन जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, मैं कॉमेडियन में से मतलब कॉमेडी टाइप में थोड़ा इसको बना के प्रेजेंट कर सकता हूँ आपके सामने। बस इंपॉर्टेंट है इसलिए कॉमेडी वमेडी मारो, गोली उसको, क्योंकि भाई अभी बोर्ड एग्जाम है, उसको इंपॉर्टेंट अपनी मतलब देखते हुए ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी मेन टॉपिक पे काम करते हैं, ठीक है। आप छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं मुझे। देखो इनमें क्या आती है, फर्स्ट पॉइंट, सूर्य की, सूर्य की और क्लोरोफिल की, क्या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की, जब क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी अनिवार्य है, ठीक है। ये जब तक नहीं होंगे तो तब तक क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरा, दूसरे में कौन कौन कार्य किए जाते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट्स क्या लेंगे हम लोग, क्या है? लेना है, क्या लेना है। हमने शॉर्ट नोट्स में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बन के क्या रेडी होती है, बन के क्या रेडी होते हैं, अब देख लीजिएगा। बन के रेडी होता है आपका, थर्ड फॉर्म पे लिख लेता हूँ, क्या ग्लूकोज H2, C6H2O6, ठीक है। ये बन के रेडी होता है, कार्बन कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बन के रेडी होता है, और सॉरी सॉरी प्लस नहीं कॉमा कर देते हैं, और फिर H2O बन के रेडी होता है। ये बोल सकते हैं इसकी जो प्रक्रिया होती है, इसकी डेफिनेशन नहीं बताएंगे आपको लोगों ना, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। क्या होता है, पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में और उनकी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा, पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में उनमें उपस्थित उनकी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा द्वारा हाइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से ग्लूकोज बनना, जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ग्लूकोज बनने की क्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और छोटा नोट करके लिख सकते हैं कि इनके फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन और जल भी प्राप्त होता है, ठीक, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या ऑक्सीजन बन जाता है, H2O बन जाता है, और क्या इसमें मेन पॉइंट होते हैं। हाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ से बनता है, ये मतलब ये किसके विखंडन से, किसके मतलब पहुंच जाता है, कंफ्यूजन है क्वेश्चन में क्या से, लेकिन ये किसके माध्यम से बनता है, जो ऑक्सीजन है ये इनमें से किसके अपघटन से बनता है, तो भाई ये बनता है आपके हाइड्रोजन सॉरी जल के, H2O के जल के अपघटन से बनता है, ठीक है। जल के अपघटन से बोले, जब भी पूछा ऑक्सीजन किससे मिलकर किससे बनता है, इसमें टूट के किससे विखंडित होकर बनता है, भाई जल से आता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग फैक्टर करते हैं ना। H2, ये हाइड्रोजन गैस में निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस में, हालांकि इनमें भी से निकल सकता है, कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से भी निकल सकता है, लेकिन नहीं इसमें से निकलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। और क्या बन सकते हैं इनसे भाई, MCQs, हाँ ये बन सकता है, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन है वो कैसे बन के रहता है भाई, वो हमारी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया यही जो होती है पूरा हमारे संसार में जो ऑक्सीजन की संतुलन बना रखते हैं, क्योंकि भाई हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं और ये वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन नहीं लेते भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये एनवायरनमेंट से भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। जब ये ले लेते हैं तो हमें प्लस में क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं भाई, ऑक्सीजन जब दे देते हैं तो भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें ऑक्सीजन कमी है, लेकिन फिर भी कमी को पूर्ण करते रहते हैं, मतलब परमानेंटली हम लोग छोड़ते रहते हैं, ये अपनी क्रिया करते रहते हैं। हमारी जो संसार में पृथ्वी में जो भी ऑक्सीजन की कमी है कभी नहीं होती, इसीलिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मतलब ये बोल सकते हैं जो इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कौन सी क्रिया महत्वपूर्ण है, तो बोल देंगे प्रकाश संश्लेषण, क्या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लिख देना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन होगा तो टिक कर देना, ठीक है, ये टिक कर देना, प्रकाश संश्लेषण राइट, ओके। और इससे आपको देखो मैंने अब क्रिया भी बता दी, कैसे उनका बैलेंस करना वो भी बता दिया, और जिसमें MCQ बन सकते वो भी बता दिया, और कैसे क्या होता है सब कुछ बता दिया, ठीक है, डिटेल में। अब भी कुछ आपके मन में डाउट रहता तो भाई प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, कोई भी डाउट हो तो बता देना, ठीक है भाई। ये खास तौर से मनुष्यों में नहीं होती, ये पौधों में होती है, क्योंकि मनुष्यों में जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है भाई, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मर सकते हैं ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी बंद कमरों को बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन जब तक वो लिमिटेड होगी जब तक ऑक्सीजन लेंगे, अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे रूप में आपके क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी, जिससे आपका दम घुटने लगेगा, जो कि मतलब जो आपका शरीर है उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना भाई हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा दम जो होगा घुटने लगेगा, कुछ समय बाद हम मर भी जाएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार हम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं सकते, और ये किस मतलब कौन सी गैस लेकर मतलब गैस जो होती है कौन सी गैस लेकर के अपनी क्रिया करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। और दूसरा क्लोरोफिल हमारी बॉडी में पाया नहीं जाता है, क्योंकि बॉडी में पाया नहीं जाता तो पत्तियों में पाया जाता है, तो ऑब्वियसली पौधों में ही होगी, ठीक। ये मतलब कुछ लोग का जनरल क्वेश्चन होता है किसमें हो सकती है भाई, ये तो एकदम टुच्चू क्वेश्चन है भाई, ऑब्वियसली पौधों में होगी ना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ भाई, छोटा क्वेश्चन है भाई, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊँगा, तो आपको लाइव में जो भी डाउट हो पूछ लिया करो। अभी कम सब्सक्राइबर्स है ना, तो आगे बढ़ नहीं पाता, मतलब वीडियो कैसे शूट करना पड़ता है फिर डालना पड़ता है, लाइव होगा ना तो आप लोग छोटे मोटे डाउट होंगे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।